जय हिंद। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे। देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना एक पहल इंडिया, अधूरे सपनों की पूरी कहानी। अभी हम समसामयिक विषयों में बात करेंगे एचडीआई के बारे में। एचडीआई में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। 193 जो देश हैं उनमें भारत का स्थान 134वां है। ये आप डायरी लेकर के बैठ के हो ना बेटा, हमें नोट करना है कि हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है एचडीआई 2023-24 जारी हो गया है, जिसका शीर्षक है, टाइटल क्या दिया गया है, ब्रेकिंग द डिग्रलॉक। ब्रेकिंग द डिग्रलॉक, रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए फ्लोराइज्ड वर्ल्ड 2022। ये इसका क्या है, शीर्षक है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड 2022 वर्ल्ड। इसके बाद है 2022 में भारत का एचडीआई प्रदर्शन बढ़कर 0.644 हो गया है अभी, और इसे 193 देशों और क्षेत्रों में से अब भारत का स्थान कौन सा है, 134वां पहुंच गया है। हमें ये ध्यान देने की बात है, हमारी इस एचडीआई में सुधार के बाद देखिए हमारा जो प्रदर्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में अभी एचडीआई में कितना बदलाव देखा है। देखिए, जीवन प्रत्याशा में भारत 67.2 से अभी कहाँ है, 67.7 वर्ष की वृद्धि। स्कूली शिक्षा में वर्ष 12 अपेक्षित वर्ष 12 से बढ़कर 12.6। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय $6,542 से बढ़कर $6,951 हो गई है। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत ने लैंगिक असमानता, यहाँ ध्यान रखना, को कम करके लैंगिक असमानता सूचकांक GII में भी प्रगति दर्ज की है, जो वर्ष 2021 में 170 देशों में से 122वें स्थान पर थे हम, और अभी 166 देशों में से 108वें स्थान पर है। ये दोनों याद रखना है क्योंकि प्रश्न यह बनेगा। 2022 में 0.437 अंकों के साथ भारत ने वैश्विक औसत 0.462 और दक्षिण एशियाई औसत 0.478 से बेहतर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया है कि 1990 और 2022 के बीच भारत का एचडीआई मूल 48.4% या 0.434 से 0.644 तक बढ़ा है। दक्षिणी एशिया में असमानता के कारण एचडीआई में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। भारत के लिए 31.1%, उप सहारा अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर है, और उसके बाद प्रशांत क्षेत्र का स्थान आता है। ये सारी चीज़ें आप एक बार नोट कर लेना ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पॉइंट में है, हमारे जो पड़ोसी देश है उनका कैसा क्या प्रदर्शन रहा है इसमें वो देखना है। देखिए, नेपाल और भूटान ने क्रमशः 146, नेपाल भूटान ने 146 और 125। नेपाल 146वें स्थान पर है और भूटान हमसे आगे भाई 125वें स्थान पर है, जो भारत के साथ मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखता है। इस बीच पाकिस्तान 164वें स्थान पर है और अफगानिस्तान 182 निम्न मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। दूसरी ओर चीन 75वें स्थान पर है और श्रीलंका 78वें स्थान पर है, जो दोनों उच्च मानव विकास श्रेणी में अपना स्थान सुनिश्चित किए हैं। मानव विकास सूचकांक एचडीआई के बारे में, मानव विकास सूचकांक एक व्यापक संकेत है जो मानव विकास के प्रमुख पहलुओं, उपलब्धि, औसत को मापता है, जिसमें लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा, सार्वभौमिक पहुंच और सभ्य जीवन स्तर को शामिल किया गया। एचडीआई में क्या क्या आता है देखिए, जिसमें लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा, सार्वभौमिक पहुंच और सभ्य जीवन स्तर को शामिल किया गया है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। एचडीआई के आयाम, अब देखिए एचडीआई का आयाम क्या क्या है। स्वास्थ्य आयाम, इसका मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा में आयाम, इसे वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों और बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों से मापा जाता है। जीवन स्तर का आयाम, इसका आकलन प्रति व्यक्ति सकल
राष्ट्रीय आय से किया जाता है। बढ़ते GNI के साथ आय के कम महत्व को ध्यान रखते हुए HDI आय के लघुगणक का उपयोग करता है। 3 HDI आयाम सूचकांकों को ज्यामितीय माध्यम का उपयोग करके एक समग्र सूचकांक से जोड़ा जाता है। HDI मानव विकास दृष्टिकोण पर आधारित है, ये ध्यान रखना, जिसे महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। इसको किसने विकसित किया था? महबूब उल हक, जो मानव क्षमताओं पर अमर्त्य सेन के कार्यों में सहायक सिद्ध हुआ है। तो महबूब उल हक को मत भूल जाना। HDI की उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट से हुई है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में अर्थव्यवस्था के विकास का ध्यान राष्ट्रीय आय लेखांकन से जन केंद्रित नीतियों पर स्थानांतरित करने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट की रूपरेखा विकसित की थी। उनका मानना था कि महबूब उल हक मानते थे आमजन शिक्षाविदों और राजनेताओं को मानव विकास का एक सीधा समग्र उपाय समझना आवश्यक है कि विकास का मूल्यांकन न केवल आर्थिक विकास से बल्कि मानव कल्याण में सुधार से भी किया जाना चाहिए। अब सामान्य प्रश्न क्या हो सकते हैं? हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? आपको यह बताना है कमेंट करके। मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, इस पर आप उत्तर दीजिए। और HDI में कौन कौन से आयाम शामिल हैं ये बताइए। नेक्स्ट समसामयिक मुद्दों के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।